देखा जाए। अब ये जो है क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे पूर्ण रूप से, आखिर क्रिया क्या है। चलिए क्वेश्चन 1 में आता है क्रिया। केकर क्रिया? क्रिया 2 प्रकार के होता है बुआ, ठीक है। एक काम करने वाले को क्रिया बोला जाता है, और एगो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद जो उसका काम क्रिया होता है वो भी एक क्रिया हुआ। एगो उदाहरण क्रिया होता है, जो बच्चा या बच्ची तुरंत किसी बात पर खो तक क्रिया, बाबू क्रिया, लड़की के कर क्रिया खाई चाहिए ना ना, कसम तो है किसका क्रिया खाएगा? राय दे ओकरे कसम हो, हम कुछ न जाना छियो, अपना कसम नहीं खाएगा वो। एक चीज जान लो, जब भी लड़की कसम खाएगा, लड़का लोग याद करो पहले न बुआ, लड़की जब भी कसम खाएगा ना, वो बुझा जो उसके अंदर कुछ न कुछ छिपा हुआ है। सच में भी कसम खाता है, कसम खाने के बाद भी वो हकीकत चीज तुमको कभी नहीं बताएगा, याद कर लो, ठीक है। इसीलिए उस क्रिया से तुम दूर रहो। तुम मर गया, उससे कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाला है। तोरा संसन 12 गो है, मिल जाता है, आराम से शादी होती है। तुम बेकार में काहे मरने के लिए आफत में है। देखिए कहावत में है, लड़की कभी दूसरे की मोहब्बत को नहीं समझ सकता है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत समझने वाले लड़का होता है। क्योंकि यदि लड़का मोहब्बत नहीं समझता तो शाहजहां भी अपनी बेगम की याद में ताजमहल नहीं बनवाते। आज तक कैगो महिला को देखा है जो अपना पति के यादगार में एगो तनी को कुछ बनवा भी लेता है, बनाता है। इसलिए भरोसा मत कीजिए तो अच्छा रहेगा। क्रिया में आइए, आना तो अंतिम क्रिया कब पर कब चल देगा। क्रिया जिसमें किसी काम होने का बोध दिलाता हो, क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम होने का बोध दिलाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। अब यहाँ पर आता है श्याम खेलता है, तो यहाँ पर खेलता हो जाएगा क्रिया। क्रिया कौन हो जाएगा? खेलता, ठीक है। क्रिया कौन हो जाएगा? खेलता। अब यहाँ पर आ जाती है कि क्रिया क्या हो गया? क्रिया का कितने भेद है? 2 भेद है। क्रिया का 2 भेद है, कर्मक क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सही से रही तो सकर्मक, गलत रही तो अकर्मक। ये जवाब नहीं है, नहीं बात समझा? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक पर आ जाते हैं जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। कर्म का मतलब क्या हुआ? हम जो कर्म कर रहे हैं और इस पर मेरे कर्म पर जो प्रभाव डालेगा वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। जिसका कर्म फल पर पड़ता है, सॉरी जिसका फल किस पर? कर्म पर पड़ता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो काम का परिणाम निकलेगा, और परिणाम का जो है प्रभाव किस पर? हमारे यदि फल के साथ हमारी कर्म पर पड़ता हो तो वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। बात समझे? नहीं समझे? फिर से समझिए। मान लीजिए कि हम खेल रहे हैं, खेलने के साथ हमारा जो शरीर में ऊर्जा का त्रुटि हुआ, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास होगा, खेलने में दौड़ने में ऊर्जा का ह्रास हुआ। अब ऊर्जा का ह्रास हुआ तो ये तो फल हो गया, ऊर्जा का ह्रास क्या आ जाएगा? फल हो जाएगा। और इसका जो ह्रास हुआ तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? मेरे शरीर पर पड़ेगा। मतलब मेरा ही कर्म पर प्रभाव जो डाला क्या कहलाएगा? सकर्मक कहलाएगा। जैसे हरि आम खाता है, हरि नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या खा रहा है? आम। तो यहाँ पर देखिए कर्म पर प्रभाव पड़ा। देखिए हरि है तो वो तो खा रहा है, हरि क्या कर रहा है? खा रहा है। तो किसको खा रहा है? आम को खा रहा है। तो यानी फल पर प्रभाव किसका पड़ा? कर्म का। खा तो रहा है लेकिन कर्म इसका क्या है कि किसको खा रहा है? आम को खाया जा रहा है। समझ गया? दूसरा है अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो,
जब कोई ऐसा क्रिया हो जो उसका फल किस पर पड़ता हो, कर्म पर न, कर्ता पर। जे करता वो है भोगता। बात समझ गया ना, जो करेगा वही भोगेगा। तो यहां पर करने वाला ध्यान दिया जाए। बालक सोता है, तो सो कौन रहा है, तो कर्ता कौन हो गया, बालक। सोने का काम कौन कर रहा है, बालक। रोता है, तो रोता है, लेकिन कौन रो रहा है, बालक। मतलब किस पर प्रभाव पड़ रहा है, बालक पर। हम पढ़ा रहे हैं, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है। कर्ता कौन है, हम पढ़ा रहे हैं ना। तो इसे कहा जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है। यदि आपको समझने में यदि जो भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, आप बेनिद्रोक आप कमेंट करके मुझे अपनी बात को कर सके, हम आपको समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।